महाकाली, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की कृपा से आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। और आज हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, रंग, कथा, इन सब के बारे में। 22 सितंबर 2025 को पहला नवरात्र है। इस बार सोमवार से प्रारंभ हो रही है। 22 सितंबर को ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस दिन घट स्थापना होगी। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 22 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से प्रारंभ होकर के 5:31 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:19 पर। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:40 तक रहेगा। और इस बार 22 सितंबर को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा। उसके बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा शुक्ल योग शाम 7:56 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:06 तक रहेगा। हालांकि सुबह 7:30 बजे से राहु काल लग जाएगा, तो कोशिश करके आप राहु काल से पहले कर सकते हैं। पर माँ भगवती छाया रूपणी है, तो आप राहु काल में भी पूजा कर सकते हैं। यदि घट स्थापना उस समय ना कर पाएँ, फिर अभिजीत मुहूर्त जो 11:50 से प्रारंभ होकर 12:38 तक रहेगा। इस बीच में भी आप कलश स्थापना, अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा का प्रातः काल में शुभ समय जो हो, शुभ मुहूर्त जो है वो रहेगा 4:58 से लेकर के 7:25 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त होगा 6:18 से लेकर 7:29 तक। माँ शैलपुत्री हिमालय राज अर्थात शैल की पुत्री की होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। इनका वाहन वृषभ है अर्थात बैल है। और माँ अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इसलिए माँ को शैलपुत्री की पूजा से, माता शैलपुत्री की पूजा से चंद्र देवता की पूजा का विधान है। और माँ की पूजा करने से चंद्र दोष भी खत्म हो जाता है। इस दिन चंद्र के अस्त होने से पहले पहले शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से सभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में पहले दिन घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके घर के मंदिर या फिर कलश के स्थान की जगह पर बैठकर सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प कैसे लेते हैं? संकल्प अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेकर इस प्रकार कहना है कि मैं शुद्ध मन, वाणी और कर्म से माँ शैलपुत्री की पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ या करती हूँ। इसके अलावा आप यदि नवरात्रे के पूरे उपवास रखना चाहते हैं तो भी संकल्प लेना चाहिए। और यदि उपवास नहीं रख सकते हैं तो केवल 9 दिन तक पूजा तो करनी ही करनी है, उसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। 9 दिन की संकल्पित पूजा लेकर और जल को भूमि पे छोड़ दीजिएगा। अब माता रानी का ध्यान करते हुए आप, यदि तस्वीर है तो उस पे गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पोंछकर वस्त्र धारण कराएं। उन्हें चंदन का, रोली का, कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद है, गुलाबी और नारंगी है। इन्हीं रंगों के वस्त्र माँ धारण करती है और इन्हीं वस्त्र को धारण करके, इन्हीं रंग के वस्त्रों को धारण करके आज के दिन पूजा करनी चाहिए। पूजा में घी से बने हुए व्यंजन और ख़ास तौर पर घी से बना हुआ भोग जैसे खीर या फिर रबड़ी और मावे के लड्डू आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग प्रतिदिन माँ को लगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई खास व्यंजन ना हो, भोग सबसे अंत में लगाना चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप अंत में लगाएं या शुरुआत में लगाएं, ठीक है। सबसे पहले धूप दीप जलाकर माँ का पूजन करें। माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ के मंत्र हैं ओम शैलपुत्री देव्य नमः। और माँ का ध्यान मंत्र भी है। माँ का ध्यान मंत्र कुछ इस प्रकार है
वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। ठीक है, ये माँ का ध्यान मंत्र हो गया। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इन मंत्रों के अलावा आप माँ ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर माँ दुर्गा के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, है ना। माँ के चरणों में कुछ दक्षिणा अर्पित करें। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। प्रत्येक दिन श्रृंगार की कोई एक सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। लाल चुनरी माँ को चढ़ाएं। यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन तक करना चाहते हैं तो पहले दिन से पाठ प्रारंभ करें। पहले दिन अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ करने के साथ ही शापोद्धार मंत्र जाप किया जाएगा। मतलब ये आपको डेली ही करने हैं सभी। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पहले दिन पढ़ना चाहिए। इसके बाद कथा का श्रवण करें या कथा का आप पाठ करें। देवी भागवत पुराण का कोई आप महात्म्य पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। फिर सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कपूर जलाकर माँ की आरती करें। आरती के साथ ही छोटी सी हवन कर दें। 11 पे आप हवन कर दें छोटा सा, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से सभी देवी देवता अपना अपना भोग स्वीकार करते हैं। तो गाय के उफले पे को तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें आग लगा लें, उसको गर्म कर लें, है ना। जब धुआं बंद हो जाए उसमें घी डालकर उसके ऊपर लौंग का एक जोड़ा पहले कपूर जलाकर उसमें रखें, और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उसमें लौंग, इलायची, बताशा जैसी सामग्रियां आप अर्पित कर दें। फिर जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, जैसे मिठाई का, लौंग सुपारी का, बताशा, मिश्री या फिर दूध से बनी मिठाई का थोड़ा सा हिस्सा अग्नि देवता को अर्पित करें। उसके अंत में अग्यारी के चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो पूजा का शुभारंभ कलश की स्थापना से ही होना चाहिए। और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, भगवान गणेश की पूजा के बाद आप नवदुर्गा का ध्यान करें। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र रखा है तो उसका पूजन करें, उसका जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें। माँ भगवती के सुन भी सकते हैं। कलश की स्थापना के बगैर माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं आप। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, आप उपवास रखने में समर्थ नहीं है, तो आप माता रानी की पूजा 9 दिन तक पूरे श्रद्धा भाव के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप व्रत रखें। शाम के समय एक बार फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करें। माँ को भोग लगाएं। भोग के समय आप फलाहार का भोग ही माँ को लगाएं, और आप माँ को लगा सकते हो पर आपको फलाहार ही लेना है, जिसमें आप आलू, लौकी या कुट्टू से बने हुए सात्विक व्यंजन का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाने से भी अगर भोग में कोई कमी रह जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन में हो सके तो एक छोटी कन्या को फलाहार करने से पहले उसको भी भोजन करा दें। उसके बाद प्रसाद रूप में आप स्वयं ग्रहण करें। और इसके अलावा गाय का एक हिस्सा भी आपको फलाहार में से निकाल कर गौ माता को खिलाना चाहिए। ध्यान रखें, नवरात्रि व्रत करने वाले भक्तों को किसी दूसरे के घर पे फलाहार या जलपान आदि नहीं करना चाहिए। हो सके तो इन चीज़ों से बचें। किसी भी महिला या कन्या को नवरात्रि व्रत के दौरान श्रृंगार का सामान अवश्य दें, है ना। कन्या को दे सकते हैं आप, छोटी सी बच्ची को, या किसी महिला को भी आप दे सकते हैं, है ना। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और माँ को जो प्रिय पुष्प है माँ शैलपुत्री का, वो है, मैंने आपको मिठाई भी बता दी, घी से बनी हुई मिठाई माँ को बहुत प्रिय है। माँ को घी से बनी हुई मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, नारंगी वस्त्र और गुलाबी वस्त्र प्रिय हैं बहुत ज़्यादा। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का फूल बेहद ही प्रिय है। माँ को गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें। जय माँ काली, जय माँ काली।